नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप। इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार का सबसे विस्तृत और भरोसेमंद मौसम बुलेटिन। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार में मानसून फिर से रफ्तार पकड़ता दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटों में राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सुपौल, बेगूसराय, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधेपुरा, बांका और बगहा समेत कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। कहीं तेज बारिश से जलभराव हुआ तो कहीं आकाशीय बिजली ने बड़ा नुकसान पहुंचाया। अब मौसम विभाग ने आज 25 जिलों के लिए बारिश और मेघगर्जन का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि सीवान और गोपालगंज में कुछ स्थानों पर भारी बारिश तथा लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। सबसे पहले पिछले 24 घंटे की बड़ी तस्वीर समझ लेते हैं। पटना में सुबह से कई दौर की बारिश हुई, जिससे कई निचले इलाकों में जलभराव देखने को मिला। मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में भी रुक रुक कर बारिश होती रही। सुपौल और सीमांचल के जिलों में बादल पूरे दिन सक्रिय रहे। पश्चिम चंपारण के बगहा में लगातार वर्षा के कारण कई सड़कों पर लगभग 2 फीट तक पानी भर गया, जिससे स्थानीय यातायात प्रभावित हुआ। सीतामढ़ी सदर अस्पताल परिसर भी पानी से भर गया, जबकि बेगूसराय के कई मोहल्लों में घरों तक पानी पहुंच गया। दुर्भाग्य से यह मानसून केवल राहत ही नहीं, खतरे भी लेकर आया है। पिछले 24 घंटों के दौरान बांका में आकाशीय बिजली गिरने से 8 लोगों की जान चली गई, कई लोग झुलस गए। समस्तीपुर में मां और बेटे की मौत हुई, जबकि खगड़िया में खेत में काम कर रहे एक किसान की भी वज्रपात से मृत्यु हो गई। यही कारण है कि मौसम विभाग ने बारिश से ज्यादा वज्रपात को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। गरज चमक शुरू होते ही खुले खेत, नदी किनारे और पेड़ों के नीचे रुकना बेहद जोखिम भरा हो सकता है। अब जानते हैं कि आज और अगले 24 घंटे में किन जिलों पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी। उत्तर बिहार में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में कई दौर की बारिश बनने की संभावना है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश के साथ तेज हवा और बिजली चमक सकती है। पूर्वी बिहार के भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, लखीसराय और खगड़िया में भी बादलों की सक्रियता बनी रहेगी। यहां दोपहर बाद गरज चमक के साथ स्थानीय वर्षा हो सकती है। कुछ क्षेत्रों में कम समय में अच्छी बारिश भी देखने को मिल सकती है। दक्षिण बिहार की बात करें तो पटना, नालंदा, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद में मौसम पूरी तरह सूखा नहीं रहेगा। बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि उत्तर बिहार जैसी व्यापक वर्षा यहां फिलहाल नहीं दिखाई दे रही। जहां धूप निकलेगी वहां उमस लोगों को परेशान कर सकती है। अगर तापमान की बात करें तो पिछले 24 घंटों में बक्सर सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान लगभग 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर और पटना में भी तापमान सामान्य से ऊपर रहा। वहीं लगातार बारिश वाले सीमांचल और कोसी क्षेत्र में तापमान अपेक्षाकृत कम बना हुआ है। अब बात करते हैं मानसून की स्थिति की। इस समय बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी वाली पूर्वी हवाएं बिहार में प्रवेश कर रही हैं। मानसून की सक्रिय पट्टी उत्तर बिहार के अधिक करीब बनी हुई है। यही वजह है कि उत्तर और पूर्वी बिहार में बादल तेजी से विकसित हो रहे हैं, जबकि दक्षिण बिहार में बारिश का दायरा अपेक्षाकृत सीमित है। दोपहर की गर्मी और वातावरण में मौजूद अधिक नमी मिलकर तेजी से ऊंचे बादल बना रही है, जिसके कारण शाम या रात के समय अचानक तेज बारिश और वज्रपात की घटनाएं देखने को मिल रही हैं।
बारिश की गतिविधियां बढ़ने के बावजूद पूरे मानसून सीजन की तस्वीर अभी भी संतोषजनक नहीं है। अब तक बिहार में लगभग 299 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है, जबकि इस समय तक 522 मिलीमीटर से अधिक बारिश होनी चाहिए थी। यानी राज्य अब भी लगभग 43% वर्षा की कमी से गुजर रहा है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि अगस्त का पहला सप्ताह इस कमी को कुछ हद तक कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक बारिश की गतिविधियां बनी रहने के संकेत मिल रहे हैं। अब बात करते हैं आने वाले दिनों की, क्योंकि मौसम की सबसे बड़ी तस्वीर अगले 4 से 5 दिनों में बदलती हुई दिखाई दे रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बिहार में मानसून पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि इसकी सक्रियता अब उत्तर और पूर्वी जिलों से धीरे धीरे मध्य बिहार की ओर बढ़ने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी वाली हवाएं बिहार तक पहुंच रही हैं, जबकि मानसूनी ट्रफ भी पूर्वी भारत के करीब बनी हुई है। यही दोनों मौसम तंत्र अगले कई दिनों तक बारिश की गतिविधियों को बनाए रखेंगे। अगर 4 अगस्त की बात करें तो सीवान, गोपालगंज, सारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। सीमांचल और कोसी क्षेत्र में कुछ जगहों पर भारी वर्षा की भी संभावना बनी रहेगी। दक्षिण बिहार में पटना, भोजपुर, बक्सर, गया, नवादा, रोहतास और कैमूर में दोपहर या शाम के समय गरज चमक के साथ स्थानीय बारिश हो सकती है। 5 अगस्त को मानसून का प्रभाव और बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर बिहार में बारिश का क्षेत्र और विस्तृत होगा। किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा में अच्छी वर्षा होने की संभावना है। वहीं पटना, नालंदा, जहानाबाद, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, बांका और जमुई में भी बादलों की सक्रियता बढ़ सकती है और कई स्थानों पर बारिश के दौर बन सकते हैं। 6 अगस्त तक मानसून पूरे बिहार में सक्रिय बना रह सकता है। उत्तर बिहार में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है, जबकि मध्य और दक्षिण बिहार में भी छिटपुट से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। जिन जिलों में पिछले कई दिनों से वर्षा कम रही है, वहां भी राहत मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर मौसम बार बार क्यों बदल रहा है। इस समय बंगाल की खाड़ी में नमी की आपूर्ति लगातार बनी हुई है। दिन में धूप निकलने से धरती गर्म होती है और वातावरण में अस्थिरता बढ़ती है। दोपहर बाद यही गर्म हवा ऊपर उठकर नमी से मिलती है और तेजी से ऊंचे वर्षा वाले बादल बनाती है। इसलिए कई जिलों में दिन भर उमस रहती है, लेकिन शाम या रात में अचानक तेज बारिश और मेघगर्जन शुरू हो जाती है। यही कारण है कि एक जिले में मूसलाधार बारिश होती है, जबकि उसके आसपास के जिले लगभग सूखे रह जाते हैं। नदी क्षेत्रों पर भी विशेष नजर रखने की जरूरत होगी। यदि नेपाल के तराई क्षेत्रों में बारिश जारी रहती है तो कोसी, गंडक, बागमती, कमला बलान और महानंदा जैसी नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है, लेकिन उत्तर बिहार के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को मौसम और जलस्तर दोनों पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। कृषि की दृष्टि से देखें तो अगस्त का पहला सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिन इलाकों में धान की रोपाई अधूरी है, वहां यह बारिश फायदेमंद साबित हो सकती है। वहीं जिन क्षेत्रों में लगातार वर्षा हो रही है, वहां खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था करना जरूरी होगा, ताकि फसल को नुकसान न पहुंचे। पूरे सप्ताह का निष्कर्ष यही है कि उत्तर बिहार, सीमांचल और कोसी क्षेत्र में मानसून सबसे अधिक सक्रिय रहेगा, जबकि मध्य बिहार में रुक रुक कर बारिश के दौर बनेंगे और दक्षिण बिहार में भी धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। तापमान में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की संभावना नहीं है, लेकिन जहां बारिश कम होगी वहां उमस बनी रह सकती है। कुल मिलाकर
अगस्त के पहले सप्ताह में बिहार के अधिकांश हिस्सों में मौसम पहले की तुलना में अधिक अनुकूल दिखाई दे रहा है। यदि अनुमान के अनुसार बारिश का यह सिलसिला जारी रहता है तो राज्य में अब तक चल रही लगभग 43% वर्षा की कमी धीरे धीरे कम हो सकती है और खरीफ फसलों, जलाशयों तथा भूजल स्तर को भी महत्वपूर्ण राहत मिलने की उम्मीद है।